हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के आरएम गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में ऑप्शन ग्रीक के बारे में जानेंगे। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ग्रीक समझने के लिए आपको ऑप्शन की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन की प्रीमियम इन 5 वेरिएबल पर निर्भर करता है, जिसको स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वोलेटिलिटी और आरओआई। तो दोस्तों ये लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है। दोस्तों एक्सपायरी स्टार्ट होने से लेकर एक्सपायरी होने तक ऑप्शन चेंज होता रहता है, प्रीमियम चेंज होती रहती है। तो दोस्तों ऑप्शन की इस बिहेवियर को समझने के लिए हमें ऑप्शन ग्रीक को समझना ज़रूरी है। दोस्तों ऑप्शन ग्रीक के अंदर 5 ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कि एक वैल्यू बताते हैं। हर एक अल्फ़ाबेट एक पर्टिकुलर फैक्टर जो ऑप्शन की प्रीमियम को प्रभावित करता है, उसके बारे में बताता है। यहाँ पर हम ऑप्शन की प्रीमियम को प्रभावित करने वाले 5 ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने ऑप्शन चेन की एक सीरीज शेयर किया है, इसमें आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में मदद मिलेगी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपने कोई ऑप्शन बाई किया और मार्केट आपकी दिशा में गई, लेकिन आपकी प्रीमियम नहीं बढ़ी, बल्कि आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया, या मार्केट वहीं रही फिर भी प्रीमियम की वैल्यू कम हो गई। इन सभी कंडीशन में ऑप्शन ग्रीक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने जिस भी इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शन की प्रीमियम बाई किया है, उसके अंडरलाइन एसेट या स्पॉट में कितनी मूवमेंट पर उसके प्रीमियम में कितना बदलाव होगा या नहीं होगा, ये सब ऑप्शन ग्रीक से पता चल सकता है। तो दोस्तों चाहे आप ऑप्शन बायर हो या चाहे ऑप्शन सेलर हो, आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 5 ऑप्शन ग्रीक्स हैं: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, आरो। इनको हम एक-एक करके डिटेल में जानेंगे। दोस्तों इन पाँचों का ऑप्शन की प्रीमियम में अलग-अलग स्ट्राइक पर अलग-अलग प्रभाव होता है। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कौन से 3 ग्रीक को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और इन्हीं तीनों पर ऑप्शन की काफ़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है या बनी है मार्केट में, जो चल रही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ग्रीक को समझने के लिए आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स में ऑप्शन ग्रीक मिलता है। बाकी आप सेंसिबल और अपस्ट्रा पर ऑप्शन ग्रीक को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपस्ट्रा पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी करंट मार्केट जो है चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी निफ्टी स्पॉट 17,497 यानी 17,400 के पास है। तो अपस्ट्रा में हम 17,400 का सी लेते हैं, इससे समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन की सभी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी: स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, स्प्लिट, आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर, ये सारी स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन चेन में ये एटीएम है, करंट स्पॉट के आसपास एटीएम रहता है। उसके बाद ये डीप आईटीएम है, ये ओटीएम है कॉल साइड का, और ये पुट साइड का ओटीएम है, और ये डीप आईटीएम है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में ग्रीक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर दिख जाती है: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। यहाँ पर आरओ नहीं दिखा रहा है दोस्तों, उसको हम अलग से देख लेंगे। तो पहले नंबर पर डेल्टा है, इसको जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई भी ऑप्शन की कॉल या पुट बाई करते हैं, तो इंडेक्स या स्टॉक की कितनी मूवमेंट पर उस प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा, ये डेल्टा से पता चलता है। तो मान लीजिए आपने एटीएम की कॉल ऑप्शन बाई किया है और उसकी प्रीमियम 135 रुपये है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी डेल्टा 51 है, राउंड फिगर में मैं बोलता हूँ। तो अगर मान लीजिए निफ्टी जो इसका स्पॉट है 100 पॉइंट मूव करता है ऊपर की तरफ, 100 पॉइंट की मूवमेंट पर 51 रुपये आपकी इस प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे। उस समय हम मान के चल रहे हैं कि बाकी ग्रीक्स चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम है, सिर्फ हम इसको देख रहे हैं डेल्टा को। यानी कि इंडेक्स के मूवमेंट पर आपकी प्रीमियम कितना घटेगी और कितना बढ़ेगी, ये डेल्टा बताता है। यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट अप जाता है तो डेल्टा जो 51 है कि ऑप्शन की प्रीमियम 51 रुपये बढ़ जाएंगे। और अगर यहाँ पर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाती है तो आपकी इस प्रीमियम से 51 पॉइंट निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। दोस्तों एटीएम की स्ट्राइक की डेल्टा 0.5 के आसपास रहती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रीस को डेसिमल में करना है तो यहाँ डेसिमल में कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 0.5 के आसपास एटीएम की डेल्टा होती है। उसी तरीके से यहाँ पुट साइड को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एटीएम की 17,400 पुट की डेल्टा की वैल्यू भी 0.5 के आसपास है। तो एटीएम की स्ट्राइक की डेल्टा 0.5 के आसपास रहती है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों मैक्सिमम डेल्टा जो है वो 1 होती है और ये डीप आईटीएम में होती है। दोस्तों कॉल ऑप्शन की डेल्टा पॉजिटिव और पुट ऑप्शन की डेल्टा निगेटिव होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीएम में डेल्टा कम होती है, इसका मतलब इसकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। दोस्तों दूसरा है थीटा। थीटा का मतलब टाइम डिके से है,
यानी एक्सपायरी को कितना दिन रह गया है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन प्रीमियम बाई किया है, तो जिस एक्सपायरी की प्रीमियम बाई किया है वो एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आपकी प्रीमियम कम होती जाती है या पिघलती रहती है। अगर उस एक्सपायरी तक ये प्रीमियम ओटीएम में रहती है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसे प्रीमियम डीके कहते हैं। और अगर आपने इस स्ट्राइक को सेल किया है तो यह प्रीमियम जीरो होने की दशा में ऑप्शन सेलर को मिल जाएगी, ये उसका प्रॉफिट होगा। तो बायर को इस प्रीमियम का लॉस होता है और सेलर को इस प्रीमियम का फायदा होता है। यानी बायर जितना लॉस करता है सेलर उतना कमाता है। तो एक्सपायरी दिन मान लीजिए कि 400 पर ही एक्सपायर होती है, तो ये 400 से नीचे पुट साइड और 400 से ऊपर कॉल साइड अभी प्रीमियम जीरो हो जाएगी। लेकिन आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, वो जीरो नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 17,300 आईटीएम में है, स्पॉट चल रहा है 17,400 पर और 17,300 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि 193 में 90 रुपये लगभग ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि ये एयर है, ये माइनस हो जाएगी। 100 रुपये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, बाकी 90 रुपये डीके हो जाएगा एक्सपायरी के दिन और सिर्फ 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। उसी प्रकार पुट साइड भी एयर जो है निकल जाएगी प्रीमियम से और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। दोस्तों एक्सपायरी के नज़दीक प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होता है। दोस्तों हम जानते हैं गामा के बारे में। गामा पालवान क्या है? दोस्तों गामा का संबंध डेल्टा से है, यानी गामा बताता है कि डेल्टा में कितने परसेंट का चेंज होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि डेल्टा में कितने परसेंट का चेंज होगा वो गामा बताता है। यानी कि हमने देखा था एलटीएम के आसपास डेल्टा 0.5 रहता है, तो डेल्टा में कितने परसेंट का चेंज होगा ये गामा बताता है। यानी कि अगर इंडेक्स में 100 पॉइंट का मूव आता है तो ये गामा की वैल्यू परसेंटेज में होती है। दोस्तों ये गामा की वैल्यू बाई करने पर प्लस में रहती है और सेल करने पर माइनस में रहती है। मतलब कि आप बाई करते हैं तो गामा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और अगर इसी टाइप को आप सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू निगेटिव में रहेगी। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। यहाँ 17,400 सी की गामा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको सेल करके एक देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी स्ट्राइक यानी 17,400 सी को हमने सेल कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं गामा की वैल्यू नेगेटिव है यानी माइनस में है और हमने इसको अगर बाई किया है तो पॉजिटिव रहेगी। दोस्तों डीप ओटीएम या डीप आईटीएम में गामा की वैल्यू जीरो होती है लगभग, क्योंकि इसकी हिट होने की संभावना ना के बराबर होती है और एटीएम के पास गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है। दोस्तों चौथा है वेगा। वेगा मतलब वोलेटिलिटी, यानी वेगा का संबंध वोलेटिलिटी से है। यानी जो वेगा होता है ये आईबी जो होती है उससे लिंक होता है और इस वेगा का सीधा सीधा संबंध आईबी से होता है। तो अगर वेगा की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वेगा की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो उसी तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर आईबी ज़्यादा है और यहाँ पर आईबी कम है। तो दोस्तों अगर आईबी ज़्यादा हो उसी स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम भी ज़्यादा होगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि ऑप्शन चेन में जब कभी आईबी एकदम से बढ़ जाती है तो प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ जाती है और इंडेक्स या स्टॉक में बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है, जिसके कारण हमें बड़ा प्रॉफिट और बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आईबी 1% बढ़ती है तो उस टाइम ये जो वेगा की वैल्यू होगी वह इस ऑप्शन की प्रीमियम में ऐड हो जाती है और अगर आईबी 1% घट जाए तो ये जितनी वेगा रहेगी वो आपकी ऑप्शन प्रीमियम से कम हो जाएगी। यानी आईबी जितना घटेगी बढ़ेगी उसी हिसाब से जो वेगा रहेगा उसकी वैल्यू इस प्रीमियम से घटती बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा फीचर दिया हुआ है, इसको अगर रुपीज़ में कर देते हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा। जो आईबी की वैल्यू उसके हिसाब से यहाँ पर वेगा दिया हुआ है तो इतना हमारे प्रीमियम से कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्स्टा एक काफ़ी अच्छा टूल है ऑप्शन के हर बिहेवियर को समझने के लिए, ग्रीक्स को समझने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ऑप्शन की सभी स्ट्रेटजी बनाने के लिए काफ़ी यूजफुल है। इसी तरह सेंसिबल भी है। दोस्तों पाँचवा और लास्ट है आरओ। दोस्तों इसका मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट है। इसको काफ़ी लोग दोस्तों इग्नोर कर देते हैं लेकिन इसका भी अपना महत्व है। तो अगर आरओ चेंज होता है तो इसके चेंज होने पर ऑप्शन की प्रीमियम में भी चेंज होता है। दोस्तों यहाँ पर आरओ की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अपने साइड कर देता हूँ पाँचवा आरओ है और उसकी कुछ वैल्यू यहाँ पर कॉल और पुट में है। तो इसमें देख लेते हैं कि अगर आरओ की वैल्यू बढ़ती है तो कॉल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और पुट की प्रीमियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आरओ बढ़ता है यानी रिस्क फ्री इंटरेस्ट बढ़ता है तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी लेकिन पुट की प्रीमियम घटेगी। और अगर आरओ यानी कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट घटता है तो दोस्तों फिर पुट की प्रीमियम बढ़ेगी और कॉल की प्रीमियम घटेगी। यानी कि आरओ रिस्क फ्री इंटरेस्ट बढ़ता है तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी लेकिन पुट की घटेगी और आरओ घटता है तो पुट की प्रीमियम बढ़ेगी और कॉल की प्रीमियम घटेगी। नॉर्मली दोस्तों आरओ की वैल्यू पर कोई ध्यान नहीं देता है लेकिन इसका भी अपना एक आम रोल है ऑप्शन ग्रीक्स में। तो दोस्तों ऑप्शन काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगली सीरीज दोस्तों
स्टॉक मार्केट की बेसिक जो होती है, जो प्राइस एक्शन है, उसके ऊपर मैं शुरू कर रहा हूँ। और आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने जो एंड ऑफ डे की रिपोर्ट आती है उसकी बेसिस पे हमने अपना अपडेट शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आपके लिए रिलायबल है। ये ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक महासागर है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप कुछ एक स्ट्रेटेजी को सीख कर आप धीरे-धीरे उससे पैसा कमाते रहिए और सीखते रहिए। सिर्फ सीखते रहेंगे तो उससे भी ज़्यादा समय तक इसमें आप टिके नहीं रहेंगे। इसलिए आप सीखते रहिए, पैसा कमाते रहिए।